Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today we will do the properties of quadrilaterals. Class, yesterday I told you about the different type of quadrilaterals. The first one is a rectangle. I told you rectangle is a quadrilateral whose opposite sides are equal and each angle is equals to 90 degree. तो क्लास जो भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और सब एंगल्स 90 डिग्री के हों वो आपका क्या कहलाता है? रेक्टेंगल। तो जब भी आपका रेक्टेंगल फॉर्म होता है तो उस इन प्रॉपर्टीज के साथ में ये जो प्रॉपर्टीज है अपोजिट एंगल साइड्स की और ईच एंगल 90 की और साथ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उनको हम देखेंगे क्लास। तो देखिए जो प्रॉपर्टी आप सबसे पहले हम साइड्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो साइड्स में आपकी इक्वल अपोजिट साइड्स इक्वल है मीन्स AB equals to DC and AD equals to BC। ये तो आपकी जो है डेफिनेशन से ही प्रॉपर्टी हो गई कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। साथ में क्लास आप देखेंगे जो भी आपका एक रेक्टेंगल होगा उसमें आपकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी होंगी, इक्वल एंड एज वेल एज पैरेलल। तो जो भी आपका रेक्टेंगल है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी एंड दे वर पैरेलल ऑल्सो। देखिए क्लास जो भी आपकी साइड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो या तो अपोजिट की होंगी या ऑल की होती हैं। तो यहाँ पर अपोजिट की हैं। इसके बाद हम क्लास एंगल की बात करते हैं तो एंगल की प्रॉपर्टी है आपकी ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपको डेफिनेशन से ही मालूम है। जब भी क्लास आप किसी भी फिगर की प्रॉपर्टीज का लिखेंगे तो पहले हम उसकी साइड्स की बात करेंगे फिर एंगल्स की। क्वाड्रिलेटरल में एक जो और मेन चीज होती है जब हम पार्ट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो 4 साइड्स 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स। तो डायगोनल की प्रॉपर्टीज का क्लास आप जरूर ध्यान रखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखिए डायगोनल क्या है आपका, देखिए दिस इज द फर्स्ट डायगोनल एंड दिस इज द सेकेंड डायगोनल। ये जो है इस तरीके से थोड़ा सा इधर बनाएंगे। तो देखिए क्लास जो आपके और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं सपोज ओ पे। तो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है both the diagonals are equal। जो डायगोनल्स हैं आपके वो क्या है? इक्वल। both the diagonals are equal and जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स ये जो आपका डायगोनल है BD ये वाला डायगोनल इसके मिड पॉइंट से मतलब जो इंटरसेक्शन है वो मिड पॉइंट पर है, वो ये इसको हाफ कर रहा है। ये वाला डायगोनल इसको हाफ कर रहा है और ये वाला डायगोनल इसको हाफ कर रहा है। तो साथ में AC इक्वल्स टू BD और साथ में आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और इंटरसेक्ट हो रहे हैं हाफ पर। तो साथ में आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी AO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CO इक्वल्स टू DO। देखिए क्लास इसमें आपकी बुक में दे रखा है द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए क्लास हम जब फिगर में नोटेशंस की बात करें तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये 4 आपस में इक्वल है और ये मिलाकर भी आपका AC और BD भी आपस में इक्वल है। देखिए क्लास ये दोनों एंगल्स ये जो है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ बन रहे हैं। आप क्योंकि जानते हैं जब भी इस तरीके का होता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होंगे, वो एक डिफरेंट जो है बात है क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट की वजह से है। बाकी जो है इसकी इतनी ही प्रॉपर्टीज है। तो आप ध्यान रखेंगे ये दोनों साइड की प्रॉपर्टीज हैं, ये एंगल की प्रॉपर्टी और ये डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेक्टेंगल, राइट क्लास। नाउ द नेक्स्ट इज द स्क्वायर। अब देखिए क्लास स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखिए स्क्वायर मैंने क्या बताया था, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल या स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है देखिए क्लास वो तो सारी इसमें होंगी ही होंगी, राइट। साथ में एडिशनल प्रॉपर्टीज और आ जाएंगी। वो क्या है देखिए क्लास ध्यान से। ये आपका देखिए डायगोनल स्क्वायर है
ए बी सी और ये डी, ये सब 90 डिग्री होंगे और ये इसके डायगोनल। तो देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज तो इसमें होंगी ही होंगी। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें हमने केवल ऑपोजिट लिखा था, तो ऑपोजिट की जगह यहाँ पर आ जाएगा ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू बी सी। ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। अपोजिट तो होंगी होंगी, ऑल हो गई। पैरेलल केवल यही होंगी, एंगल की प्रॉपर्टी भी यही होगी। जब हम इसमें क्लास डायगोनल्स की बात करते हैं तो ये दोनों प्रॉपर्टीज तो होंगी ही इसमें। देखिए ये ऑल आर इक्वल, इसमें ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी एंगल की और आती है, ये क्या प्रॉपर्टी है, दैट द डायगोनल्स आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नॉट ओनली द बाइसेक्टर, वो सिर्फ रेक्टेंगल में सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे थे, एक दूसरे को हाफ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल यहाँ पर जो बन रहा है ये क्या है, 90 डिग्री का है। तो दे आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए हम बुक में देखते हैं, ऑल द फोर साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ऑल द फोर एंगल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल टू 90 डिग्री, सेकेंड प्रॉपर्टी। द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो यहां पर आपका आएगा, हम इसको लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट्स या डायगोनल्स आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। डायगोनल्स आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये जब डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये दे रखा है, देखिए डायगोनल्स आर इक्वल एंड ईच अदर। देखिए तो ये दे रखा है आपको यहाँ पर, एंड एंगल्स, द एंगल्स दैट द डायगोनल्स मेक्स विद द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 45 डिग्री। ये क्लास एक साइड से अलग से प्रॉपर्टी है जिसको हम प्रूव करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, डायगोनल का और जो साइड का एंगल बनता है क्लास, ये वाला जो एंगल है आपका, ये सब आपके 45 डिग्री बनते हैं। ये भी 45, क्योंकि देखिए ये 90 है और ये आपका जो है एक ट्राइंगल है, इसकी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 90 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए और इक्वल, तो वो हाफ हाफ होकर 45 हो जाती है। वो हम बाद में बात करेंगे जब आपका अगर बुक में कोई क्वेश्चन होगा तो क्लास। अब देखिए ये आपका रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हो गई, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे क्लास, मैं इसको रब कर रही हूँ, फिर से लिखेंगे हम। देखिए क्लास, PARALL, ये देखिए पैरेललोग्राम। इसलिए हम इसको शॉर्ट में जो हमने इसको लिखते हैं वो पैरेलल और ग्राम का GN बना देते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम। अब देखिए क्लास, पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन थी वो क्लास क्या बताई थी कल मैंने, देखिए डेफिनेशन थी, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो देखिए जो साइड्स की प्रॉपर्टी है क्लास, वो तो आपको डेफिनेशन से ही पूरी हो रही है। यहाँ पर कोई भी फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स आपकी, यहाँ पर ये डायगोनल, ये एक बड़ा है डायगोनल और एक छोटा डायगोनल, इक्वल नहीं है यहाँ पर। जैसे आपके स्क्वायर में और रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या थे, इक्वल थे, यहाँ इक्वल नहीं है। तो देखिए साइड की प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे क्लास, तो AB इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC। सेम वे AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। देखिए ये तो साइड की प्रॉपर्टीज हो गई। साथ में एंगल की जब हम बात करते हैं तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या होते हैं, 90 डिग्री, पैरेललोग्राम में इक्वल। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, मीन्स ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल
ये साइड इसके, ये एंगल इस एंगल के, एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। जो भी मेजरमेंट इसकी होगी वही मेजरमेंट इसकी भी होगी। तो ये आपका जो है एंगल की बात हो गई। अब क्लास जब हम डायगोनल्स की बात करते हैं तो डायगोनल्स इसमें जो है आपके बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, लेकिन वो आपस में, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो बाइसेक्ट करने पे वो 4 इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ 2 इक्वल होंगे और 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, केवल अपोजिट इक्वल। देखिए ये वाली जो साइड है ये इसके, क्योंकि ये डायगोनल है AC वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये पूरी लाइन हाफ हाफ हो जाएगी, तो ये और ये इक्वल। सेम वे दिस, ये आपस में ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, जैसे आपके रेक्टेंगल और स्क्वायर में थे। तो हम किस तरीके से लिखेंगे डायगोनल्स की प्रॉपर्टी में? हम लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या स्टेटमेंट आएगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज AO इक्वल्स टू OC एंड DO इक्वल्स टू OB। तो ये आपकी क्लास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। तो क्लास आज हम ये 3 फिगर्स की हमने प्रॉपर्टीज की बात करी है, बाकी की हम कल में आपको बताएंगे क्या प्रॉपर्टीज हैं। क्लास बहुत अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज, बहुत जगह फिर डायरेक्ट यूज की जाती हैं और ज्योमेट्री में वाइडली एप्लीकेबल रहती हैं। तो थैंक यू क्लास, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।